शिंदे सेना में प्रवेश लेने के बाद अमरावती प्रथम नगरागमन पर पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने अपने निर्णय और राजनीतिक भूमिका को लेकर कहा कि वे स्वतंत्र और जनहित आधारित राजनीति के पक्षधर हैं और किसी दबाव में काम नहीं करेंगे। बच्चू कडू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो किसी निजी सुविधा के लिए नहीं बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी के चलते लिया गया है। उनके मुताबिक ये कदम समय की मांग थी। इसके अलावा उनका कोई व्यक्तिगत लाभ का फैसला नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में उबाठा के संजय राउत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हम किसी मुंबई दिल्ली के नेताओं के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिन लोगों को उन्होंने खुद आगे बढ़ाकर नेता बनाया वहीं अब उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें अपनी स्वतंत्र भूमिका स्पष्ट करनी पड़ी। शिंदे सेना में शामिल होने के बाद बच्चू कडू ने कहा कि उन्होंने पार्टी के झंडे और धनुष्य बाण को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया है। उनके अनुसार शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता मजदूर और गरीब जनता व किसान है। उनका प्रयास रहेगा कि आम लोगों को ये महसूस हो कि शिवसेना उनकी अपनी पार्टी है और उनके हितों के लिए काम कर रही है। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ये उनका अधिकार का निर्वाचन क्षेत्र है। आने वाले चुनाव में वे इसी निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पूर्व मंत्री तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने हाल ही में शिंदे सेना में प्रवेश कर विधान परिषद की उम्मीदवारी हासिल की। अब उनका निर्विरोध निर्वाचित होना सुनिश्चित है। शिंदे सेना में प्रवेश के बाद पहली बार अंबानगरी में आगमन होने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर जल्लोष किया। शनिवार 2 मई को नेहरू मैदान से उनकी रैली निकाली गई। राजकमल चौक पर खुली जीप में बच्चू कडू के साथ भगवे दुपट्टे में असंख्य कार्यकर्ता उमड़ पड़े। शिंदे सेना की प्रीति बंड, अरुण पड़ोले, प्रहार के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके समेत बड़ी संख्या में शिवसैनिक व प्रहार कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल ताशे निनादों में नाचते झूमते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकमल चौक पर जल्लोष का ये दृश्य काफी मनमोहक रहा। 4 बार विधानसभा के सदस्य रहने के साथ जन जन के काम करने वाले शिवसेना नेता ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू का विधान परिषद नॉमिनेशन पश्चात पैतृक ग्राम बेलूरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोशपूर्ण स्वागत किया। वहीं उनकी पत्नी प्रा नयना कडू ने आरती उतारकर उनकी अगवानी की। बच्चू कडू के ग्राम में भी कड़ी धूप के बावजूद कार्यकर्ताओं ने जोशीली रैली निकालकर पटाखे फोड़कर आनंद व्यक्त किया। संपूर्ण परिसर बच्चू भाऊ आगे बढ़ो के नारों से गुंजायमान हो गया था। कार्यकर्ताओं ने उन्हें कांधे पर उठाया और जमकर गुलाल उछाला गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू एक बार फिर शिवसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आधिकारिक प्रवेश किया। उनका विधान परिषद का टिकट भी तय हो गया है। इस राजनीतिक हलचल से दोनों को क्या फायदा होगा, इस पर चर्चा चल रही है। वहीं विरोधियों ने आरोप लगाया कि शिंदे ने कडू का पार्टी ही निगल लिया। इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर शिवसेना उबाठा का मुखपत्र रहने वाले सामना से जोरदार प्रहार किया गया है। साथ ही भाजपा भविष्य में कौन सा दल निगलेगी, इस पर भी बड़ा बयान दिया गया है। सामना में कहा गया कि कडू महाराज की समाधि ममबाजी का ढोंग है। कल मिंधी गुट के विधायक भी भाजपा में चले जाएंगे और मिंधी खाली हो जाएंगे। तब कडू जैसे लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। आगे कहा गया कि कडू महाराज की समाधि एक दिखावा है और वे आगे चलकर देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी का जयकार करेंगे और दिव्यांगों के न्याय के नाम पर भाजपा के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी गिरते हुए राजनीतिक स्तर का उदाहरण बताया गया। कडू ने खुद को मिंधी गुट में मिलाकर जीवंत समाधि ले ली, ऐसा सामना में कहा गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और किसान तथा दिव्यांगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पूर्व विधायक बच्चू कडू ने ऐन विधान परिषद चुनाव मौके पर शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होकर कई लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं। विधान परिषद चुनावों की पृष्ठभूमि में बच्चू कडू ने प्रहार जनशक्ति पार्टी का विलय करते हुए शिवसेना का धनुष बाण थाम लिया। पार्टी में प्रवेश के बाद अपनी भूमिका रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारा झंडा बदला है लेकिन एजेंडा वही है। किसानों और दिव्यांगों के काम के लिए ही हमने शिवसेना में प्रवेश किया है। हालांकि मैं भाजपा के साथ मैच नहीं हो सकता, इसलिए शिवसेना में आया हूं, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा। बच्चू कडू के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब प्रहार पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। परभणी के प्रहार जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि बच्चू कडू ने उन्हें विश्वास में लिए बिना ये निर्णय लिया है, इसलिए वे उनके साथ नहीं हैं। आज परभणी में प्रहार संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक कर ये निर्णय लिया।
पदाधिकारियों ने अपनी गाड़ियों से प्रहार का नाम भी हटा दिया। आगे वे किस दिशा में जाएंगे, इसका फैसला सभी मिलकर करेंगे। पिछले 8-10 साल से साथ काम करने के बावजूद उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, इस पर जिला अध्यक्ष शिवलिंग बोधनी ने नाराजगी जताई। अचलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण तायड़े और हाल ही में शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू के बीच संघर्ष बढ़ने के संकेत हैं। तायड़े ने एक बार फिर कडू पर तीखे शब्दों में हमला बोला है। बच्चू कडू को सिर्फ पैसा प्रिय है। उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति जमा की है। किसान, खेत मजदूर, दिव्यांगों का आंदोलन सिर्फ विधायक बनने के लिए किया गया नाटक था। अगर वे 5वीं बार चुने जाते तो यहाँ वाल्मीकि कराड़ पैदा हुआ होता। ऐसी कड़ी आलोचना प्रवीण तायड़े ने बच्चू कडू का नाम लिए बिना की।